एजरा का ग्रंथ अध्याय 7। एजरा का परिचय। इसके बाद फारस के राजा अरकजर्जिस के शासनकाल में एजरा आया। एजरा सराया का पुत्र था, सराया अजरिया का, अजरिया हिलिकिया का, हिलिकिया शलूम का, शलूम सादोक का, सादोक अहिटूब का, अहिटूब अमरिया का, अमरिया अजरिया का, अजरिया मारायोत का, मारायो जरैया का, जरैया उज्जी का, उज्जी बुकी का, बुकी अबिशुआ का, अबिशुआ पीनहास का, पीनहास एलआजर का, और एलआजर महायाजक हारून का पुत्र था। वह एजरा बाबुल से लौट कर आया। वह शास्त्री था। वह मूसा की संहिता का विशेषज्ञ था, जिसे प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने दिया था। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था, इसलिए वह जो कुछ मांगता था राजा उसे देता था। उस समय राजा अरकजेजस के 7वें वर्ष अनेक इजरायली याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल और मंदिर के सेवक यरूशलेम आए। एजरा राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने यरूशलेम आया। वह पहले वर्ष के पहले दिन बाबुल से चला गया और 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंचा। उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी, क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इज़राइल की विधियां और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। अरतजर्सिस की राजाज्ञा। जो पत्र राजा अरतजर्सिस ने याजक, शास्त्री और प्रभु की आज्ञाओं तथा इज़राइल के विधियों के पंडित एजरा को दिया था, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता के ज्ञाता एजरा के नाम राजाधिराज अरतजर्सिस का पत्र। अभिवादन। मेरा आदेश है कि मेरे राज्य के इजरायली लोगों, उनके याजकों और लेवियों में ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ जा सकता है जो यरूशलेम जाने को तैयार है। तुम राजा और उसके साथ मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुम अपने ईश्वर की संहिता के पालन के विषय में यूदा और यरूशलेम में पता लगाओ, और राजा तथा उसके मंत्री यरूशलेम में निवास करने वाले ईश्वर को जो सोना चांदी स्वेच्छा से देते हैं, और वह चांदी सोना जो तुम्हें बाबुल के प्रांत भर से मिलेगा, तथा वे चढ़ावे जो जनता और याजक यरूशलेम के अपने ईश्वर के मंदिर में स्वेच्छा से अर्पित करेंगे, वह सब ले जाओ। तुम उस द्रव्य से बछड़े, मेढ़े, मेमने और उनके साथ की अन्न बलियां और अर्ध खरीदेंगे और यरूशलेम में अपने ईश्वर के मंदिर में चढ़ाओगे। तुम्हें और तुम्हारे भाई बंधुओं को जैसा उचित लगे शेष चांदी और सोने का उपयोग अपने ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकते हो। जो वस्तुएं तुम्हें अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा के लिए दी जाएंगी, उन्हें तुम यरूशलेम के ईश्वर के सामने रखोगे। तुम राजा के कोषागार से वह सब खर्च करोगे जो तुम्हारे ईश्वर के मंदिर के उपयोग के लिए तुम्हें आवश्यक लगे। मैं राजा अरतजर्सिस नदी के उस पार के खजांचियों को यह आज्ञा देता हूँ कि याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता का शास्त्री एजरा तुमसे जो कुछ मांगे वह उसे उतना ही दिया जाए, अर्थात 100 मन चांदी, 45,000 लीटर गेहूं, 4,500 लीटर अंगूरी, 4,500 लीटर तेल और बिना माप तौल के नमक। स्वर्ग का ईश्वर स्वर्ग के ईश्वर के मंदिर के लिए जो भी आज्ञा दे उसका पालन तुरंत किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि राजा का शासन और उसके पुत्र उसके कोप भाजन बन जाएं। हम तुम्हें यह आदेश भी देते हैं कि किसी याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक या ईश्वर के मंदिर के किसी अन्य कर्मचारी से उपहार या चुंगी ना ली जाए। और तुम एजरा, तुम अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि के अनुसार न्यायाधीशों और पदाधिकारियों को नियुक्त करोगे, जो नदी के उस पार के सब निवासियों का न्याय करेंगे, उनका जो तुम्हारे ईश्वर की विधियां जानते हैं और जो उन्हें नहीं जानते हैं। तुम उन्हें उनकी शिक्षा दोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे ईश्वर की संहिता और राजा की विधि का पूरा पूरा पालन नहीं करे, उसे दंड दिया जाए, या तो प्राणदंड या निर्वासन या जुर्माना या कैद।
प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमारे पूर्वजों का ईश्वर धन्य है, जिसने राजा के मन में यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का सम्मान करने का विचार उत्पन्न किया है और मुझे राजा और उसके मंत्रियों तथा राजा के सभी शक्तिशाली पदाधिकारियों का कृपा पात्र बनाया है। प्रभु मेरा ईश्वर मेरे साथ रहा, तभी तो मैं इजरायलियों के बीच अपने साथ चलने वाले नेताओं को पा सका।